यीशु के बबरकत नाम में तमाम हाज़रीन को और नाज़रीन को मेरा सलाम। मेरा नाम काशिफ़ नज़र है और मैं बतौर मुबश्शिर खुदा की खिदमत लिबर्टी हाउस चर्च में कर रहा हूँ। और आज मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदा के पाक कलाम की खिदमत फ़ज़ल टीवी पर आकर कर सकूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम पास्टर इमरान फ़ज़ल और उनकी अहलिया मिसेज़ महविश इमरान फ़ज़ल का, जिन्होंने मुनासिब जाना कि आज मैं खुदा के पाक कलाम की खिदमत उनके यहाँ कर सकूँ। सो आएँ खुदा के पाक कलाम में से बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज की मुकर्रर करदा तिलावत को सुने। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मज़मून है, वो है खुदा की बादशाही और दुनिया की क़ियादत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। खुदा की बादशाही और दुनिया की क़ियादत जो है, इसमें फ़र्क है। एक बादशाह और एक नबी में फ़र्क है। ये आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। और आज का कलाम जो है ख़ुसूसी तौर पर पासबानों के लिए, लीडर्स के लिए है। सो बगौर आप इस कलाम को सुने, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में से आज हमारे लिए बहुत ही मौसर जो सबक है। आएँ खुदा के पाक कलाम में से आज के मुकर्रर करदा हवाले को सुने। खुदा के पाक कलाम में से पहला शमूएल उसका 8वां बाब और उसकी पहली 9 आयात खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से मैं तिलावत करूँगा। पहला शमूएल 8वां बाब और उसकी पहली 9 आयात। लिखा है, जब शमूएल बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को इस्राएलियों के काजी ठहराया। उसके पहलौठे का नाम योएल और उसके दूसरे बेटे का नाम अबिया था। वो दोनों बेरसबा में काजी थे, पर उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफ़ा के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। तब सब इस्राएली बुज़ुर्ग जमा होकर रामा में शमूएल के पास आए और उससे कहने लगे, देख, तू ज़ईफ़ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे और कौमों की तरह वो हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने खुदावंद से दुआ की। और खुदावंद ने शमूएल से कहा, जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। जैसा काम वो उस दिन से, जब से मैं उनको मिस्र से निकाल लाया, आज तक करते आए हैं कि मुझे तर्क करके और माबूदों की प्रस्तिश करते रहे हैं, वैसा ही वो तुझसे करते हैं। सो तू उनकी बात मान, तो भी संजीदगी से उनको खूब जता दे और उनको बता भी दे कि जो बादशाह उन पर सल्तनत करेगा उसका तरीका कैसा होगा। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ों, जो खुदा के पाक कलाम में से आज हमने ये तिलावत की है, यहाँ हमें दुनियावी क़ियादत और खुदा की तरफ से क़ियादत, किंगडम ऑफ गॉड और वर्ल्डली लीडरशिप में फ़र्क नज़र आता है। और इसी को मज़ीद हम सीखेंगे कि जब इस्राएली बुज़ुर्ग जो हैं, शमूएल जो ज़ईफ़ हो गया है, बुढ़ा हो गया है, उसके पास आए हैं, तो इस्राएलियों ने शमूएल से तकाज़ा किया है कि हमें भी गैर कौमों की तरह, जिस तरह गैर कौमों के पास बादशाह हैं, हमें भी बादशाह दे, ताकि वो हमारा इंसाफ करे, ताकि हम उसकी जय जयकार करें, हम उसको कह सकें, ए बादशाह सलामत रहे, ए बादशाह तेरा इकबाल बुलंद हो। सो हमें भी बादशाह दे। और हम देखते हैं कि शमूएल को ये बात बुरी लगी है और फिर शमूएल ने खुदा से दुआ की है और खुदा उससे कहता है, शमूएल नबी से कहता है कि लोगों ने, यानी बनी इस्राएल ने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है, क्योंकि मैं उनका बादशाह था। सो अगर वो तुझसे बादशाह कहते हैं कि हमें गैर कौमों की तरह बादशाह दे, हमें इंसान बादशाह दे, तो इन्होंने शमूएल नबी की नहीं बल्कि मेरी, यानी ज़िंदा खुदा की हकारत की है। और फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता 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 इसका जो आउटपुट क्या निकला। हम देखते हैं कि जब बादशाह बनी इसराइल में आ गए, साउल और फिर दाऊद और फिर सुलेमान, और सुलेमान के बाद हम रहबाम को देखते हैं और रहबाम के दौर में
इसराइल दो हिस्सों में बढ़ जाता है और फिर आहिस्ता 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 फिर ये जो है दोनों एम्पायर्स जो हैं यानी शुमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत जो है वो खुद कब्ज़े में चली जाती है, बाबल के कब्ज़े में और एसेरियन एम्पायर के कब्ज़े में। सो हम देखते हैं कि जब दुनिया के बादशाहों की तरह हम अपने बादशाह को चुनते हैं तो फिर जो है हमें जो है उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। सो देखते हैं लोग खुदा की बादशाही को दुनिया की क़ियादत के तौर पर देखते हैं। जैसे इसराइल ने कहा कि हमें दूसरी कौमों की तरह बादशाह चाहिए। देखें यीशु मसीह इस बारे में क्या फरमाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हम खुदा की बादशाही को प्रायोरिटी दें, क्योंकि खुद खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अब आप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन हम जो हैं हम इंसानों को प्रमोट करते हैं। देखें दुनिया में जो है वो 3 किस्म के लीडर्स हमें नज़र आते हैं। सबसे पहली किस्म है सेल्फ अपॉइंटेड लीडर, दूसरी किस्म है मैन अपॉइंटेड लीडर और तीसरी किस्म है गॉड अपॉइंटेड लीडर। और इसराइलियों ने यहाँ खुद सैमुअल से कहा है कि तू हमें बादशाह दे जो हमारे इंसाफ करे, यानी वो खुद जो है लोग एक बादशाह को मुकर्रर कर रहे हैं और खुदा उनके लिए कहता है कि ठीक है साउल को जो है तू इनके लिए बादशाह मखसूस कर दे। सो हम देखते हैं यहाँ 5 जो हैं वो डिफरेंसेस हैं, 5 जो तजाद हैं दुनियावी जो लीडर है उसमें और जो रूहानी या खुदा की तरफ से लीडर है उसमें। कलीसिया का जो खादम है, कलीसिया का जो पासबान है, उसको एक बादशाह के तौर पर खिदमत करनी चाहिए या एक नबी के तौर पर खिदमत करनी चाहिए। उसके पास प्रैग्मेटिक जो खिदमत होनी चाहिए या उसके पास प्रोफेटिक खिदमत होनी चाहिए। ये हम देखेंगे 5 नकात जो खुदा के पाक कलाम में से। जो पहला नुक्ता है वो है दुनियावी क़ियादत जो है वो प्रैग्मेटिक होती है और जिसमें हम जो खुद से अपनी सोच के मुताबिक, थ्योरी के मुताबिक जो कुछ हमने पढ़ा होता है और जो कुछ हमें कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ रहे होते हैं, जो कुछ हमें स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रहे होते हैं, उसके मुताबिक हम देख के चीज़ों को उनको जो हैंडल करते हैं, उनका फ़ैसला करते हैं और ये जो है दुनियावी क़ियादत है। और दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि किंगडम ऑफ गॉड में जो है वो हमें प्रोफेटिक खिदमत नज़र आती, यानी दूसरी तरफ जो खुदा के लोग हैं वो खुदा से बात करते हैं। जिस तरह सैमुअल को जब बनी इसराइल के बुजुर्गों ने कहा कि हमें बादशाह दे, तो सैमुअल ने खुदा से दुआ की है, सैमुअल ने खुदा से दुआ की है और खुदा से बात की है। यानी सैमुअल जो है वो प्रोफेटिक खिदमत कर रहा है, वो नबूवती खिदमत कर रहा है, वो खुदा से बात कर रहा है और खुदा जो कुछ सैमुअल को बताता है वही सैमुअल जो है वो खुदा के लोगों को यानी बनी इसराइल को बताता और वही सब कुछ राइज होता है। लेकिन यहाँ हमें दुनिया में इस वक्त जो है वो प्रैग्मेटिक जो है खिदमत नज़र आती है, जो हम अपनी कैलकुलेशंस को, जो हम अपने जहन के मुताबिक करते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज के वक्त जब बहुत से लोग वहाँ खुदा के पाक कलाम को सुनने आए और शाम का वक्त होने लगा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इनके लिए कुछ खाने को तुम ही दो। तो शागिर्दों ने आपस में ज़रूर उस वक्त बातचीत की होगी और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, और शायद अपनी अपनी जेबों में भी देखा हो कि कितने पैसे हैं कितने पैसे नहीं। लेकिन उन्होंने एक छोटे बच्चे को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आए और कहा कि इसके पास 5 रोटियां और दो मछलियां हैं। यानी उन्होंने अपने ज़हन के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे पास तो सिर्फ यही है और कुछ हमारे पास शायद नकदी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है और इतने ज़्यादा खाना भी नहीं हम ले सकें। यकीनी तौर पर उन्होंने अपने जहन के मुताबिक, उन्होंने मौजूदा हक़ाइक़ के मुताबिक जो है वो फ़ैसला किया है। लेकिन हम दूसरी तरफ जो खुदा की तरफ से खिदमत है यानी यीशु मसीह जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नबूवती खिदमत को, हम देखते हैं कि उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से ही 5000 आदमियों को खाना खिला दिया। ये फ़र्क है एक दुनियावी सोच में, दुनियावी कायदाना सलाहियत में और ख़ास तौर पे नबूवती
कायदाना सलाहियत में। जो दुनियावी कायद है, जो दुनियावी रहनुमा है, वो दुनिया की चीज़ों के पीछे भागता और उनको देखता है। लेकिन जो एक नबूवती खिदमत करने वाला पासबान है, जो कलीसिया को नबूवती खिदमत के ज़रिए लेकर चलता है, उसको इन चीज़ों पर जो है परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि खुदा उसको खुद बताता है कि तूने इस वक्त में क्या करना है, तूने इस मुश्किल में क्या करना है। दूसरा जो ख़ास तौर पर हमारा पॉइंट है, हम ख़ास तौर पर देखते हैं कि दूसरे पॉइंट में जो दुनियावी लीडर हैं वो अपने जो लोग होते हैं उनको काबू में करना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। वर्ल्डली लीडर्स जो है दे वांट टू कंट्रोल द पीपल। जो दुनियावी की आदत है, जो दुनियावी रहनुमा है, चाहे वो कलीसिया में हो, क्योंकि वो अपने जहन से करते हैं, वो खुदा से मदद नहीं मांगते, वो दुनिया को या अपने लोगों को या कलीसिया को ज़ोर से कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कलीसिया को, लोगों को काबू में रखें, ताकि लोग जो हैं वो उनके काबू में रहें और लोग अपने जहनों को इस्तेमाल ना करें। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि किंगडम ऑफ गॉड में जो नबूवती खिदमत करने वाले पासबान हैं, जो नबी की खिदमत करते हैं, वो ख़ास तौर पर अपनी कलीसिया के लिए ना कि उनको कंट्रोल में रखते हैं, बल्कि वो लेकिन खुदा की बादशाही लोगों को ज़ोर और कुव्वत देती है, उनको एम्पावर करते हैं। खुदा के जो लोग हैं, खुदा के जो खादम हैं, जो नबूवती खिदमत करते हैं, वो अपनी कलीसिया को एम्पावर करते हैं, उनको ज़ोर देते हैं ताकि कलीसिया ज़ोर आवर हो। वो उनको काबू में रखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि काबू में रखना, कंट्रोल में रखना, ये खुदा का काम है, ये किसी इंसान का काम नहीं है। इसलिए दुनियावी लीडर जो हैं, जो होते तो पासबान ही हैं, कहते तो अपने आप को पास्टर ही हैं, लेकिन वो अपनी कलीसिया को कंट्रोल में रखना चाहते, काबू में रखना चाहते हैं, अपने ज़ोर से, अपने माइंड से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी पॉलिसी से। लेकिन जो रूहानी, जो प्रॉफिट होते हैं, जो पास्टर्स खुदा से पूछ के काम करते हैं, वो अपनी कलीसिया को एम्पावर करते हैं, उनके पीछे दुआ करते हैं, रात के पहरों में उठ कर उनके लिए दुआ करते हैं। ये फ़र्क है दूसरा, जो दुनियावी की आदत या दुनियावी कायद और एक नबी की खिदमत में, एक रूहानी कायद की में फ़र्क है। बहुत सी कलीसियाओं में पास्टर कलीसियाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग पास्टर पर डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन पास्टर उनको नीचा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको बिल्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि पास्टर ये समझते हैं कि अगर लोग ही ऊपर आना शुरू हो गए तो मेरा क्या बनेगा। इसलिए वो पास्टर चाहता है कि वो मेरे पर डिपेंड करते रहें, और पास्टर उनको नीचे करता रहता है ताकि ये ऊपर ना आए। अगर ये ऊपर आ गए तो फिर मेरा क्या बनेगा। लेकिन याद रखें कि जो खुदा के खादम हैं, जो खुदा से पूछ के चलते हैं, वो अपने लोगों को एम्पावर करते हैं, वो उनको बढ़ाते हैं, वो उनको कुव्वत और ज़ोर देते हैं, उनके लिए दुआ करते रहते हैं, उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी, उनकी फलाह, उनकी बहबूद के लिए दुआ करते हैं, ताकि ये लोग ऊपर आएँ। याद रखें, एक खादम, एक पासवान, एक पास्टर की कलीसिया जितनी पावरफुल होगी, जितनी स्ट्रेंथन होगी, उतना ही वो पास्टर जो है वो स्ट्रेंथन होगा। जितनी कलीसिया में तरक्की होगी, उतना पास्टर, उसका पासबान भी तरक्की करेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जो हैं वो पास्टर जो हैं वो कलीसिया को नीचे करना चाहते हैं और ख़ुद बतौर बादशाह पर बैठना चाहते हैं। याद रखें, बादशाह सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। और अगर पास्टर जो हैं, जो पासबान हैं, वो अपनी कलीसिया के हेड जो है यीशु मसीह को बनाना चाहेंगे, तो फिर वो बतौर नबी जो हैं खुदा से पूछकर अपनी कलीसिया के लिए बेहतरी का सामान कर सकते हैं। वो अपनी कलीसिया के लिए बरकत का सबब बन सकते हैं, और जैसे ही कलीसिया बाबरकत होगी, पास्टर भी बाबरकत होगा। लेकिन अगर वो बतौर बादशाह, बतौर जो हेड खुद बन जाएगा, तो फिर कलीसिया आहिस्ता 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 नीचे जाना शुरू कर देगी। एक पास्टर को, एक पासबान को दुनियावी तौर पर नहीं, बल्कि खुदा से पूछकर जो है वो अपनी कलीसिया को रन करना है, उसको चलाना है, क्योंकि खुदा बेहतर जानता है। खुदा इंसानों के चेहरों पे नहीं, बल्कि खुदा इंसानों के दिलों पर नज़र करता है। तीसरा जो फ़र्क है, जो तीसरा तज़ाद है दुनियावी की आदत में और खुदा के
खादमों के अंदर वो ये है, दुनियावी क़ियादत में लोग अपने इख्तियार को अपनी प्रिविलेज या अपने ख़ास तौर पे इस्तेहकाक के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी नमूदो नुमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा अमूमी तौर पर हमें इसमें ज़्यादा जो है वो सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आजकल खादमीन जो हैं वो अपनी प्रिविलेज के लिए, अपने जो ख़ास तौर पर इस्तेहकाक के लिए अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं। जब एक खादम जो है वो कलीसिया के ज़रिए से खुदा की मेहरबानी से ऊपर आ जाते हैं, तो फिर वो अपने नमूदो नुमाइश के लिए, अपनी इस्तेहकाक, अपनी प्रिविलेज के लिए अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी जो खादमीन हैं, जो दुनियावी खादमीन हैं, जो वर्ल्डली लीडर्स हैं, जो वर्ल्डली सर्वेंट्स ऑफ गॉड हैं, वो अपने जहन, अपनी सोच के मुताबिक काम करते हैं, वो खुदा से पूछते नहीं, और इसलिए उनके अंदर आजिज़ी और इनकसारी नहीं आती। वो लोगों पर सरदार बन जाते हैं, वो लोगों पर हुक्मरान बन जाते हैं, ना कि खादम की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो खुदा की बादशाही में खादम है वो देखें क्या करते हैं। लेकिन खुदा की बादशाही में इख्तियार लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें, खुदा की बादशाही में जो प्रॉफिट बतौर खादम जो खुदा से पूछ के चलता है, वो जितना ज़्यादा खुदा उसको इख्तियार दिया जाएगा, वो उतना ज़्यादा खुदा के लोगों की खिदमत में आगे बढ़ता जाएगा, वो उतना ज़्यादा खुदा के लोगों में घुल मिल जाएगा, वो उतना ज़्यादा खुदा के लोगों के लिए और ज़्यादा जो है दुआ करना शुरू कर देगा, और ज़्यादा मेल मिलाप रखना शुरू कर देगा, और ज़्यादा बरकत का बायस बनना शुरू कर देगा। तीसरा फ़र्क जो हम देखते हैं कि दुनियावी लीडर जो है वो अपने इख्तियार को, अपनी अथॉरिटी को, अपनी प्रिविलेज, अपनी नमूदो नुमाइश और अपने इस्तेहकाक के लिए इस्तेमाल करता है। और जो ख़ास तौर पर खुदा का खादम खुदा से पूछ के चलता है, बतौर नबी अपनी कलीसिया में काम करता है, वो जो है जितना बड़ा खुदा उसको इख्तियार दिया जाता है, वो उतनी ही ज़्यादा आजिज़ी और इनकिसारी से खुदा के लोगों के अंदर जाके काम करना शुरू कर देता है, और खुदा के लोग और खुदा की नज़र में मकबूल ठहरता जाता। चौथा जो फ़र्क है, चौथा जो नुक्ता है, वो ये है, दुनियावी क़ियादत में लीडर सबसे बड़ा टाइटल है। दुनियावी क़ियादत में जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त रूलिंग पार्टी जो है PTI है, तो उनका जो सबसे बड़ा लीडर है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी इमरान खान। दुनियावी क़ियादत में हम देखते हैं कि जो लीडर है सबसे बड़ा टाइटल है। और वैसे अफसोस की बात यह है कि क्लर्जी में भी, अब पासबानों में भी, अब जो सबसे बड़ा टाइटल होता है वो अपने आप को सबसे बड़ा लीडर कहता है। वो सबसे बड़ी कुर्सी चाहते हैं, वो सबसे बड़ा प्रोटोकॉल चाहते हैं, वो अपना दबदबा रोब चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े लीडर हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खुदा ही जो है वो लीडर है, खुदा ही जो बादशाह है, लेकिन और खुदा ही सबसे बड़ा टाइटल है। लेकिन जो दुनियावी खादम होते हैं, दुनियावी पास्टर्स होते हैं, वो अपने आप को बड़ा टाइटल देना शुरू कर देते हैं, और वो खुदा की जगह खुद आना शुरू कर देते हैं। वो चाहते हैं कि हर काम में जो है मेरा नाम आए, खुदा का नाम चाहे बाद में आ जाए। याद रखें कि जो खुदा की खिदमत में, खुदा की बादशाही में लीडर हैं, वो जितना बड़ा भी हो जाए वो अपने आप को खादम ही करार देते हैं। और ख़ास तौर पर खुदा की खिदमत में सबसे बड़ा टाइटल जो है वो खादम है। खादम, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम में से बड़ा बनना चाहे वो दूसरों का खादम बने, दूसरों की खिदमत करे। जो तुम में बड़ा बनना चाहता वो छोटा बने। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं 5वें नुक्ते को, दुनियावी कायद जो हैं वो लोगों से कुछ लेना चाहते, दे वॉन्ट टू गेन समथिंग फ्रॉम पीपल। दुनियावी लीडर जो है उनमें जो 5वां दुनियावी और रूहानी लीडर में फ़र्क है वो ये है कि दुनियावी खादम जो है, दुनियावी पास्टर जो है, जो अपने जहन, अपनी सोच, अपनी थ्योरी से चलता है, वो लोगों से कुछ लेना चाहता है, कुछ लेना चाहता है, कुछ हदिये लेना चाहते हैं, कुछ रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं, कुछ प्रोटोकॉल मांगते हैं कि मुझे बड़ी कुर्सी मिले, जब इबादत में जाएं तो अगर दूसरे पासबान भी आए तो मुझे बड़ी कुर्सी मिले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो अपनी इज़्ज़त चाहते हैं, याद रखें, जो अपनी इज़्ज़त चाहते हैं वो खुदा की फिर इज़्ज़त नहीं चाहते। खुदा के खादमों की इज़्ज़त ज़रूरी है, लेकिन जब खादम आपस में टकराना शुरू कर देंगे तो फिर खुदा उनके दरमियान
नहीं रहेगा। पांचवा नुक्ता हम देख रहे हैं कि वर्ल्डली लीडर्स जो हैं वो लोगों से कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन जो खुदा की बादशाही के लीडर हैं, जो खुदा की बादशाही के पासबान हैं, वो अपनी कलीसिया के लिए कुछ देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। याद करें पतरस और यूहन्ना को जब तीसरे पहर के करीब वो हैकल में जा रहे थे तो वहाँ उनको एक भिखारी लंगड़ा मिला है जो उनसे कुछ लेने की गर्ज से उनकी तरफ देखता है। पतरस उसे फरमाता है कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है वो तुम्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से दिए देते हैं, उठ और चल फिर। और वो कूद के उठ खड़ा होता है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से लीडर हैं, वो प्रोफेटिक लीडर हैं, वो खुदा से पूछ के काम करते हैं, खुदा उनको कुव्वत देता है और जो कुछ उनके पास होता है वो कलीसिया के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। सो खुदा की बादशाही के जो लीडर्स हैं, यानी जो नबी के तौर पर खिदमत करते हैं, बादशाह नहीं बनते, वो कलीसिया को कुछ देना चाहते हैं। दुनियावी जो लीडर, दुनियावी पास्टर वो लेना चाहते हैं, लेकिन खुदा के जो खादम असल में हैं, जो खुदा से पूछ के चलते हैं, वो कलीसिया के लिए कुछ देना चाहते हैं। अजीज़ों, याद रखें कि खुदा बादशाह है, खुदा खुद रहबर और रहनुमा है। खुदा अपने लोगों को ज़मीन पर स्टीवर्डशिप देता है, मुख्तार बनाता है, ना कि मालिक बनाता है। अगर मेरे और आपके पास भी खिदमत है, कलीसिया की खिदमत है, तो याद रखें कि हमें अपनी कलीसिया में बतौर नबी काम करना है, खुदा से पूछ के चलना कि खुदावन तू क्या चाहता है, मैं इनसे क्या कहूँ। खुदावन तू जो फरमाता है वही अव्वल और आखिर है, और खुदावन तू मुझे फरमा कि मैं इनसे क्या बात करूँ। लेकिन जब हम अपने जहन, अपनी सोच, अपनी अकल, थ्योरी और कॉन्सिक्वेंसेस के मुताबिक ही सिर्फ सोचना शुरू करेंगे, कैलकुलेशंस करना शुरू कर देंगे, खुदा की तरफ नहीं देखेंगे, तो फिर हमारे लिए समंदर दो टुकड़े नहीं होने लगा, फिर हमारे लिए सूरज नहीं रुकने लगा, फिर हमारे लिए मौजे नहीं होने लगे, फिर हमारे लिए इम्पॉसिबल ही रहेगा और पॉसिबल रहेगा। क्योंकि हमने अपने जहन से सोचना है, हम अपने जहन पर तकिया करते हैं, हम अपने ख्यालात पर तकिया करते हैं। लेकिन जो खुदा से पूछ कर चलते हैं, जो नबी के तौर पर खिदमत करते हैं कलीसिया में, यकीनी तौर पर खुदा उनको बरकत भी देता है, खुदा बतौर मुख्तार उनको इस्तेमाल भी करता है, और ख़ास तौर पर खुदा उनको मुमताज़ भी करता है। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो फिर ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। अजीज़ों, इसराइल के बुज़ुर्गों ने सैमुअल से कहा कि हमें गैर कौमों की तरह जो है वो बादशाह दे, और सैमुअल ने, हम देखते हैं कि खुदा से बात की और खुदा ने कहा कि जो कुछ ये कहते हैं तो इनके लिए कर, क्योंकि इन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है। खुदावन की हकारत करने वाले कभी भी जो हैं वो खड़े नहीं रह सकते, वो ज़मीन पर गिरते हैं। और लिखा है कि सादक अगर गिर भी जाए तो खुदा उसे उठा लेता है, लेकिन अगर शरीर गिरे तो वो गिरा ही रहता है। अजीज़ों, ख़ास तौर पर इस बात को सोचें कि क्या मैं और आप आज कलीसिया में बतौर नबी की खिदमत कर रहे हैं, या अपनी कलीसिया के बादशाह बने हुए हैं। हम ऑल इन ऑल अपनी ज़ात में बने हुए हैं, हम दूसरों के लिए सब कुछ बन जाते हैं। क्या हम अपनी कलीसिया के लिए बरकत का बायस बन रहे हैं? क्या हम उनके लिए रातों को उठकर दुआ कर रहे हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी कलीसिया से कुछ लेना चाहते हैं, या हम अपनी कलीसिया को कंट्रोल ही करना चाहते हैं? ये सोचने की बात है। आज अगर खादम जो हैं वो कलीसिया के लिए दुआ करना शुरू करें, खुदा से बात करके कलीसिया को जो है वो कलीसिया को लेकर चलें, उनकी रहबरी करें, तो यकीनी तौर पर कलीसिया बरकत पाएगी, कलीसिया आगे बढ़ेगी, कलीसिया की जो है वो नशोनुमा होगी, और कलीसिया खुदा की हजूरी में और दुनिया में बरकत का बायस बनेगी। खुदा के पाकला में जब हम मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 20वें बाब में देखते हैं तो हमें बड़ा खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह का बयान नज़र आता है। मेरे साथ निकालें मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान, उसका 20वां बाब और उसकी 25वीं आयत से 28वीं आयत तक लिखा है। मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने।
चुनाचा इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फ़िदिया में दे। अजीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह खुद जो हैं वो दुनिया का नजात दहिंदा होते हुए खादम बन गया और उसने अपनी जान बथेरों के लिए फ़िदिया में दे दी। लेकिन आज क्या खादम ऐसा करते हैं? क्या आज खादम कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए कुर्बानी देते हैं? क्या आज खादमों के अंदर ये रवैया है? कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का भी है। सो हमें एक दुनियावी कायद की तरह नहीं, जिस तरह इसराइली कहते हैं सैमुअल से कि हमें गैर कौमों की तरह बादशाह दे, हमें एक दुनियावी कायद की तरह अपनी कलीसिया को लेकर नहीं चलना, एक बादशाह के तौर पर नहीं कलीसिया को लेकर चलना कि हम कलीसिया पर हुक्मरानी करें, बल्कि हमें कलीसिया को एक नबी के तौर पर लेकर चलना है। खुदा से पूछकर जो खुदा चाहता है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कलीसिया को लेकर चलना है। याद करें खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में जब दुआ करते हैं तो खुदावंद अपने बाप से कहते हैं, क्या खुदावंद अगर तेरी मर्ज़ी हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। ये बतौर नबी की खिदमत है। हमें भी आज अपनी कलीसियाओं के लिए बतौर नबी काम करना है। नबी से मतलब नबूवत, प्रोफेटिक खिदमत हमें करनी है। खुदा से पूछ के चलना है कि खुदावंद तू क्या चाहता है, खुदावंद बता इस हाल में मैं क्या करूं, इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं क्या करूं, मेरी कलीसिया में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये मसला है, खुदावंद तू हमारी मदद कर, तू हमारी रहनुमाई कर। तो यकीनी तौर पर जब हम खुदा से पूछ कर चलेंगे तो खुदा ही हमारा बादशाह होगा, खुदा ही हमारा रहबर और रहनुमा होगा, और फिर हम ख़ास तौर पर अपनी कलीसिया के लिए एक बरकत का सबब बनेंगे। और जब कलीसिया बाबरकत होगी तो खादम भी, नबी भी ऑटोमेटिकली बाबरकत होगा। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावंद कादर मुतलक खुदा, अज़ली और अब्दी बादशाह, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं आज के इस वक्त के लिए, ख़ास तौर पर फ़ज़ल टीवी के लिए, पादरी इमरान फ़ज़ल साहब और उनकी मिसेज़ महविश इमरान फ़ज़ल के लिए और उनके सारी खुदावंद टीम के लिए। खुदावंद तेरा फ़ज़ल चाहते हैं, तेरी बरकत, तेरी रहमत और खुदावंद सलामती चाहते हैं, और दुआ करते हैं खुदावंद इनकी खिदमत में तेरी और ज़्यादा फल नज़र आएँ, और ज़्यादा खुदावंद तू इनको बढ़ा, और खुदावंद और ज़्यादा बरोमंद कर, ताकि खुदावंद ये तेरी खिदमत के लिए और ज़्यादा खुदावंद गैर कौमों तक पहुँचे और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद ख़ास तौर पर इस वक्त हम खुदावंद पूरी दुनिया के लिए खुदावंद दुआ करते हैं कि इस कोविड-19 की लानत को खुदावंद ख़त्म कर, और हम सबको तौफीक बख्श के अपने अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करें और तेरे करीब आएँ।